नमस्कार दोस्तों। आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी दुष्कर्म की, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शायद अब तक की सभी सुनी सुनाई कहानियों से ज़्यादा खौफनाक है। महज एक 12 साल की बच्ची जो कि छठी कक्षा में पढ़ने वाली होती है, उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया जाता रहा और ये सिलसिला कई सालों तक यूं ही चलता रहा। लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। वो किसी को भी कुछ नहीं बता सकती थी। छोटी सी उम्र, भला उसकी बात पर कोई यकीन करता या ना करता, यही सोचकर वो लड़की किसी से भी अपने हालात के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती। अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती है। उसके साथ दुष्कर्म करने वाला इतना ज़्यादा हैवान था कि लड़की को जब पीरियड्स भी आए होते थे, तब भी वो उसके साथ दुष्कर्म करता। और अगर लड़की चीखने चिल्लाने की कोशिश करती, तो वो खून से सना हुआ कपड़ा लड़की के मुंह में ठूस देता था। आखिर कौन था वो वहशी दरिंदा और कौन थी वो लड़की, मैं आपको सारी घटना सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। घटना है जयपुर की। 4 साल तक एक मासूम लड़की के साथ न जाने कितनी बार दुष्कर्म किया जाता रहा। जब भी लड़के का दिल होता, वो लड़की को बुला लेता। लड़की अगर मना करती तो वो लड़का वीडियो वायरल करने की धमकी देता। इतना वहशी था वो लड़का कि उसने लड़की के सीने पर ब्लेड के साथ आई लव यू लिख दिया था। जयपुर की मासूम सी लड़की, उम्र महज 12 साल, और 12 साल की उम्र में उसके साथ पहली बार ज़्यादती की गई थी। और उसके बाद आरोपी उसकी अश्लील वीडियो बना लेता है और लगातार 4 साल तक उसके साथ हैवानियत करता रहता है। लड़की इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वो हर वक्त घबराई रहती थी। सारा दिन उसके हाथ पैर कांपते रहते थे। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि वो दरिंदा उसको कभी भी बुला लेगा। लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार होता रहा, लेकिन वो लड़की किसी को भी नहीं बता पाती। अंदर ही अंदर वो घुटती रहती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो किसी से भी बात करे। और ये सिलसिला ना जाने कितने सालों तक यूं ही चलता रहता अगर एक डॉक्टर लड़की की कंडीशन को समझकर उसकी काउंसलिंग ना करता। डॉक्टर ने जब उस लड़की की काउंसलिंग की तो डरते डरते लड़की ने सारी बात डॉक्टर को बताई। ये सुनकर वो डॉक्टर भी हैरान रह जाता है और लड़की के घर वालों को बुलाकर उनसे बात करता है। और उसके बाद लड़की के घर वाले पुलिस में जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और इस तरह से डॉक्टर की बदौलत लड़की की ज़िंदगी का एक बहुत ही भयानक राज सबके सामने आ पाता है और वो लड़का सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन लड़की आज भी उस घटना को याद करके सिहर उठती है। दरअसल लड़की की कंडीशन काफ़ी दिनों से ख़राब थी। ऐसे लगता था जैसे लड़की को कोई गंभीर बीमारी है। लड़की के हाथ पैर कांपते थे। चलते चलते वो गिर जाती थी। रात को सोते सोते वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी, उठकर बैठ जाती थी और कई बार तो वो इधर उधर भागने लगती थी। घर वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लड़की को जब भी वो बिठाते थे, लड़की हमेशा गुमसुम ही रहती थी और बैठे बैठे कई बार वो लड़की नीचे की तरफ गिर जाती थी। परिवार वाले लड़की को पूछते थे, लड़की कुछ भी नहीं बता पाती थी, बल्कि रोने लगती थी। परिवार वालों को ऐसे लगता था जैसे लड़की पर किसी भूत प्रेत का साया है या उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई है। लड़की कई सालों से इसी तरह का व्यवहार करती आ रही थी। रात भर सो नहीं पाती थी, अचानक से चिल्लाने लगती थी। घर वालों ने कई जगह पर उस लड़की को दिखाया भी था, कई बाबाओं के पास, कई मंदिरों में लेकर गए, लेकिन लड़की की कंडीशन ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उसको 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर को भी लड़की का चेकअप करवाया जाता, लेकिन किसी को भी लड़की की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। लड़की के सारे मेडिकल टेस्ट करवाए जाते थे, सारे टेस्ट हमेशा ठीक ही आते थे। डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की को आखिर बीमारी है क्या। कई बाबाओं ने लड़की का इलाज किया, लेकिन लड़की को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 2 मई 2024 की बात है। लड़की की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। घर वाले हॉस्पिटल की इमरजेंसी में उसको लेकर जाते हैं। डॉक्टर लड़की का चेकअप करते हैं और बड़ी हैरानी की बात थी कि लड़की के सारे टेस्ट अब भी ठीक आ रहे थे।
लड़की को कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही थी। डॉक्टर काफ़ी देर तक लड़की की ट्रीटमेंट करते रहे। महीना, 2 महीने, तकरीबन 4 महीने तक लड़की को विटामिन के कैप्सूल दिए जाते हैं, ताकत की दवा दी जाती है, लेकिन लड़की इसी तरह की हरकतें करती रहती है, घबराई रहती है, रात को चिल्लाती। तब एक डॉक्टर ने लड़की की काउंसलिंग की। लड़की को पहले तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लड़की को जब डॉक्टरों ने 24 घंटे अपनी देखरेख में रखा और उसकी काउंसलिंग की, तब लड़की ने ये राज बताया, जिसको सुनकर डॉक्टरों के पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है। लड़की हॉस्पिटल में दाखिल थी। लड़की यहाँ पर भी घबराई रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तुमने मुझे पैदा ही क्यों किया? पैदा होते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? माँ कुछ भी नहीं समझ पाती। उसको लगता है कि शायद लड़की को हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से हमने रख छोड़ा है, इसलिए शायद लड़की तंग आकर ऐसी बातें कर रही है। लेकिन माँ ये समझ नहीं सकी कि लड़की आखिर कहना क्या चाहती है। एक दिन एक डॉक्टर, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह होता है, वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे। उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। लड़की बड़ी ही घबराई हुई थी, शरीर कांप रहा था। डॉक्टर खुद लड़की की इस तरह की कंडीशन देखकर हैरान रह जाते हैं। लड़की का फिज़िकल चेकअप किया जाता है, सारे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन लड़की को कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन लड़की की मानसिक हालत बड़ी ख़राब थी। डॉक्टर वीरेंद्र लड़की का मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लेकिन डॉक्टर को लड़की के साथ कुछ गड़बड़ी ज़रूर नज़र आ रही थी। डॉक्टर लड़की से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन लड़की कुछ भी नहीं बताती। डॉक्टर लगातार लड़की की काउंसलिंग करते रहते हैं। तकरीबन 6 घंटे बाद लड़की अपने साथ हुई सारी हैवानियत के बारे में डॉक्टर को बता देती है। लड़की बताती है कि जब वो 6ठी कक्षा में पढ़ती थी, तब एक दिन उसके गांव का एक लड़का, जिसका नाम शक्ति सिंह राठौर होता है, वो उस लड़की के माँ के मोबाइल में फ़ेसबुक ऐप डाउनलोड कर देता है और लड़की को फ़ेसबुक चलाना सिखाता है और लड़की से फ़ेसबुक पर चैट करने लगता है। लड़की की उम्र छोटी थी, उसको पता नहीं था कि आरोपी शक्ति के मन में क्या चल रहा है। अब क्योंकि वो उसके गांव का था, उसके परिवार का उसके साथ अच्छा घुलना मिलना था, लड़की उसको अपने परिवार का मेंबर ही समझने लगती है। अब उस बेचारी को क्या पता था कि कोई इंसान अंदर से इतना बड़ा शैतान भी हो सकता है। शक्ति सिंह इसी तरह से धीरे धीरे लड़की के साथ जान पहचान बढ़ाता जा रहा था। एक दिन वो लड़की स्कूल जा रही थी। शक्ति सिंह ने रास्ते में उसको रोक लिया और अपने साथ बाइक पर बैठने के लिए कहा। लड़की पहले तो घबराती रही, लेकिन फिर उसके साथ बैठ जाती है। शक्ति उसको स्कूल लेकर नहीं जाता, बल्कि वहाँ से सुनसान जगह की तरफ ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर वो लड़की के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। लड़की मना करती है, लेकिन आरोपी ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और इसी दौरान वो लड़की की अश्लील वीडियो भी बना लेता है और इसी वीडियो के ज़रिए वो लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो लड़की को रोज़ाना सुनसान जगह पर ले जाता और उसके साथ दुष्कर्म करता। अगर लड़की मना करती तो वो लड़की को मारता पीटता, धमकी देता कि वो उसके परिवार को जान से मार देगा। 1-2 बार तो लड़की प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। शक्ति ने उसको कुछ दवाइयाँ लाकर दी, जिससे कि उसका अबॉर्शन हो गया। ऐसी दवाइयों के सेवन से उस लड़की की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आरोपी इतना सनकी था कि उसने लड़की की छाती पर ब्लेड से आई लव यू लिख दिया और कई बार तो उस लड़की को पीरियड्स भी आए होते थे, तो वो पीरियड्स में भी उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लेता था और लड़की अगर चिल्लाने की कोशिश करती तो वो खून से सना हुआ कपड़ा उस लड़की के मुंह में घुसा देता। जब डॉक्टरों ने लड़की का मेडिकल चेकअप किया तो उसमें पता चलता है कि लड़की के शरीर पर कई गहरे घाव थे। लड़की को लगातार यातनाएं दी जाती थी और ब्लैकमेल करके लड़की से लगातार 4 साल तक दुष्कर्म किया जाता रहा और इसी वजह से लड़की गहरे सदमे में चली जाती है। ये सारी बातें लड़की ने डॉक्टर वीरेंद्र को बताई कि उसके साथ बचपन से लेकर आज तक क्या कुछ होता रहा। डॉक्टर सारी बातें लड़की के परिवार वालों को बताता है और परिवार वाले पास के पुलिस स्टेशन जाकर शक्ति सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पहले तो परिवार वाले लड़की की बातें सुनकर काफ़ी घबरा गए थे और वो पुलिस के पास जाने से डर रहे थे,
लेकिन फिर जब उनसे अपनी लड़की की हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास जाना ही बेहतर समझा। पुलिस वाले लड़की के बयान लेते हैं। लड़की के बयानों के साथ साथ कुछ और लोगों के भी बयान दर्ज किए जाते हैं। डॉक्टर जिसने कि लड़की की काउंसलिंग की थी उसके भी बयान दर्ज किए जाते हैं। फिर लड़की की मानसिक हालत पुलिस वाले देखते हैं तो वो खुद हैरान रह जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हैं। लड़की की मानसिक स्थिति जानने के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया जाता है ताकि सारे सबूतों को मजबूती के साथ कोर्ट में पेश किया जा सके और लड़की के बयानों के आधार पर उस युवक की तलाश शुरू की जाती है। लेकिन अब एक दिक्कत आ रही थी क्योंकि आरोपी 2016 से लेकर 2019 तक लड़की के घर के पास ही रहता था, लेकिन 2020 में अपने परिवार के साथ वो गुरुग्राम में शिफ्ट हो चुका था और वहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उसने वहाँ पर जाकर शादी भी कर ली थी और अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहा था। पुलिस वाले शक्ति का पूरा एड्रेस निकालते हैं, उसको सम्मन भेजते हैं और बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन उसको बुलाया जाता है। शक्ति सिंह पुलिस के सामने पेश होता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को निर्दोष बताता रहता है। पुलिस वाले शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन शक्ति सिंह अपने आप को बेगुनाह बताता रहा। पुलिस वाले शक्ति सिंह का रिमांड लेते हैं और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। शक्ति सिंह को कोर्ट में पेश किया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि लड़की के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन लड़की के परिवार वाले अपनी बच्ची की हालत देखकर समझ ही नहीं पाए कि उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही थी, बल्कि वो इधर उधर बाबाओं के चक्करों में पड़े रहे। ये तो भला हो उस डॉक्टर का जिसने लड़की की काउंसलिंग की और एक गहरे राज से पर्दा उठाया, नहीं तो लड़की सारी उम्र मन ही मन एक गहरे राज को दबाए रखती और उसकी मानसिक स्थिति कभी भी ठीक ना हो पाती। लेकिन जब लड़की को पता चलता है कि उसके साथ दरिंदगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, तब लड़की की मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। दूसरी तरफ आरोपी पहले तो लड़की के साथ दुराचार करता रहा और फिर वो गुरुग्राम में शिफ्ट होकर शादी करके बड़े आराम से ज़िंदगी काट रहा था और सोच रहा था कि उसको कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन उसके मन में ये ख्याल कभी भी नहीं आया कि जो पाप उसने किया है उसका फल उसको एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।